तो अवधूत गीता के तीसरे अध्याय के 28वें, 29वें और 30वें श्लोकों से जिज्ञासा आई है। श्लोक कहते हैं, वैसे तो भगवान ने अपनी अचिंत्य शक्ति माया से वृक्ष, सरीसृप, पशु, पक्षी, मछली आदि अनेकों प्रकार की योनियां रची, परंतु उनसे उन्हें संतोष न हुआ। तब उन्होंने मनुष्य शरीर की सृष्टि की। यह ऐसी बुद्धि से युक्त है जो ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकती है। इसकी रचना करके वे बहुत आनंदित हुए। यद्यपि यह मनुष्य शरीर है तो अनित्य ही, मृत्यु सदा इसके पीछे लगी रहती है, परंतु इससे परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए अनेक जन्मों के बाद यह अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि शीघ्र से शीघ्र मृत्यु के पहले ही मोक्ष प्राप्ति का यत्न कर ले। इस जीवन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष ही है। विषय भोग तो सभी योनियों में प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए उनके संग्रह में यह अमूल्य जीवन नहीं खोना चाहिए। राजन, यही सब सोच विचार कर मुझे जगत से वैराग्य हो गया। मेरे हृदय में ज्ञान विज्ञान की ज्योति जगमगाती रहती है। न तो कहीं मेरी आसक्ति है और न कहीं अहंकार ही। अब मैं स्वच्छंद रूप से इस पृथ्वी पर विचरण करता हूँ। तो प्रश्न कहता है कि उपरोक्त श्लोकों में मनुष्य शरीर ऐसी बुद्धि से युक्त है जो ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकती है। शरीर की अनित्यता को जानकर बुद्धिमान पुरुष को मृत्यु से पहले मोक्ष प्राप्ति का यत्न करने की सलाह है। फिर कहा है कि यह जानकर ही कि शरीर का यथार्थ क्या है, जगत से वैराग्य हो जाता है, आसक्ति और अहंकार मिट जाते हैं। तो प्रश्नकर्ता कहते हैं कि क्या वैराग्य, अनासक्ति, अहंकार से मुक्ति इतने ही सरल हैं? कृपया समझाएं। सरल और कठिन बहुत सापेक्ष शब्द है। किसी काम में सरलता या किसी काम की कठिनाई निर्भर करती है काम करने वाले पर। काम करने वाला अपनी जो पहचान बनाता है वही पहचान उसका ईमान हो जाती है। काम करने वाला अपने आप को जिस तरीके से परिभाषित करना चाहे उसको पूरी स्वतंत्रता रहती है। भीतर जो सूक्ष्म शरीर है
उसका ताना बाना, आकार प्रकार, उसका नाम और उसकी शक्ति, ये सब आप तय करते हैं। ये बात स्थूल शरीर पर उतनी नहीं लागू होती। अगर मैं आपसे कहूं कि आप मानिए कि आप अतिशय लंबे हैं, तो आपकी मान्यता भर से आपकी लंबाई बढ़ नहीं जानी, क्योंकि यहां बात स्थूल है। पर अगर आप ये माने कि आप अतिशय करुणावान हैं, तो ये मान्यता निश्चित रूप से आपकी करुणा को विस्तार देगी। भीतर के जगत में आप वही होते हैं जो आप अपने आप को मानना और बनाना चाहते हैं। बात आपकी मर्जी, आपके ईमान, आपके चुनाव की है। अगर आप माने ही बैठे हैं कि आप छोटे हैं, क्षुद्र हैं, तो कोई भी काम आपके लिए कठिन हो जाएगा। अब कैसे कहें कि अनासक्ति या ज्ञान या वैराग्य सरल है या कठिन? वो तो इस पर निर्भर करता है कि आप क्या बने बैठे हैं, किस पहचान के साथ आपने अपना नाम और अपना सुख जोड़ लिया है। शक्तिहीनता के साथ, क्षुद्रता के साथ अगर आपने अपना नाम और नाता जोड़ रखा है, तो निश्चित रूप से कोई भी काम आपके लिए कठिन हो गया। जो अशक्त है उसके लिए कुछ भी सरल कहाँ। तो आप पर निर्भर करता है। देखिए, पूरे अध्याय को ही, इन श्लोकों को भी इरादा अगर हो जानने का, सीखने का, तो कोई पशु से सीखता है, कोई पक्षी से सीखता है, कोई पर्वत से सीखता है, कोई नदी से सीखता है। और बड़े मज़े की बात यह है कि जिस शरीर के साथ हम आमतौर पे अपनी पहचान बनाए रखते हैं, जिसका इरादा शरीर से मुक्ति पाने का हो, वो शरीर से भी मुक्ति सीख लेता है। क्या बात है। अध्यात्म आपको मुक्ति दिलाने के लिए नहीं है। कोई आपको मुक्ति दे नहीं सकता। अध्यात्म इसलिए है ताकि आप में मुक्ति की जरा चाह जगे। वो चाह होगी तो वो काम सब जो आपको अभी कठिन से कठिन लगते हैं, वो आप कर डालेंगे। चाह नहीं होगी तो आप सरल कठिन के समीकरण में ही उलझे रह जाएंगे। यही कहते रह जाएंगे, मेरे लिए तो काम कठिन है, मैं कैसे कर लूँ। अरे दूसरों के लिए आसान होगा, मेरे लिए कठिन है। अरे उनके लिए तो जो स्थितियां थी अनुकूल थी, मेरे लिए थोड़े ही हैं, मैं कैसे कर लूँगा। इरादा होना चाहिए। इरादा होना चाहिए तो आदमी फिर आज़ादी के लिए बेड़ियों का भी इस्तेमाल कर लेता है। ये तो मैंने सदा से कहा है, जो शरीर की बेड़ियों से मुक्ति चाहते हो, उनके लिए सबसे अच्छा औजार, उपकरण स्वयं शरीर ही है। देखो शरीर को, बहुत साफ हो जाएगा कि इसकी पूरी माया, पूरा खेल क्या है।
और ये बात जो शरीर के बारे में स्पष्ट हो रही है वो शरीर को नहीं स्पष्ट हो रही। जैसे ही ये देखा कि शरीर के बारे में कुछ पता चला जो शरीर को नहीं पता चला, वैसे ही जान जाओगे कि शरीर से पृथक कुछ पहचान है तुम्हारी। ज्ञेय वस्तु शरीर है, जाना जाने वाला शरीर है, जानने वाला कोई और है। और जानने वाला जो काम कर रहा है, ज्ञाता जो काम कर रहा है, वो ज्ञेय वस्तु करती ही नहीं। और ज्ञेय वस्तु जिस विधि विधान से, जिस यांत्रिकता से काम कर रही है, ज्ञाता पर वो यांत्रिकता लागू ही नहीं होती। वो तो उस यांत्रिकता का दृष्टा है, वो उसको समझ सकता है। यही नहीं, शरीर जिस यांत्रिकता से काम करता है, जिस जैवीय रासायनिकता से पूरे तरीके से बंधा रहता है, उसको जरा सा आप देखेंगे तो आपको रास नहीं आएगी। बड़ी उबाऊ है, उसमें कुछ भी आकर्षक नहीं। जब आकर्षक ही नहीं लगेगा तो फिर उससे चिपके क्यों रहेंगे? ग्रंथों में, शास्त्रों में, बोध पुस्तकों में जितने भी विवरण आएंगे मुक्त लोगों के, बुद्ध लोगों के, वो अक्सर आपको थोड़े अविश्वसनीय ही लगेंगे। आप कहेंगे ऐसा थोड़ी हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। भूलिएगा नहीं कि ये बात आप जो सामने घटना घटी है उसके बारे में नहीं कह रहे हैं, ये बात आप अपने बारे में कह रहे हैं। जब आप कहें कि गीता में जो वर्णित है, तमाम अपनी श्रद्धेय गीताएं हैं, उनमें तमाम तरह की सीख हैं और तमाम तरह की कहानियां भी हैं, तो उन कथाओं में जो दृष्टांत हैं, जब वो आपको बिल्कुल अकल्पनीय लगें तो ज़रा सा रुक जाइएगा और अपने आप को समझा लीजिएगा कि आप जो निष्कर्ष निकाल रहे हैं, जो मत बना रहे हैं, वो उस घटना के बारे में नहीं है जिसका उल्लेख किताब में है। वो निष्कर्ष आप अपने बारे में निकाल रहे हैं। जब आप कह रहे हैं कि ये चीज़ हो नहीं सकती, तो ये मत कहिएगा कि आप चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ज़रा ईमानदारी से अपने वाक्य को थोड़ा शुद्ध कर लीजिएगा और कहिएगा इस चीज़ को करने का मेरा इरादा नहीं है। ये नहीं कहिएगा कि ये चीज़ हो नहीं सकती। देखिए, आपके सामने 200 टन का पत्थर पड़ा हो, उसके बारे में आप कहें कि ये चीज़ हो नहीं सकती, मुझसे ये पत्थर उठ नहीं सकता, हिल नहीं सकता, तो आपकी बात वाजिब है, क्योंकि बात स्थूल जगत की हो रही है ना। स्थूल जगत में कल्पना भर से काम नहीं चलता। स्थूल जगत में इस तरह के जादू नहीं होते कि सामने 200 टन का पत्थर पड़ा हुआ है और आप अपनी कोई दैवीय शक्ति जागृत करके उसे कोहनी मारेंगे तो वो हिल जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला। स्थूल जगत में विज्ञान के सिद्धांत लगते हैं। आप कितना भी ध्यान कर लीजिए, आप होंगे बहुत बड़े भक्त, 200 टन का पत्थर आपसे नहीं हिलने का तो नहीं हिलने का। तो स्थूल जगत में जब बात होती है तो वो वस्तुनिष्ठ हो सकती है। वस्तुगत बात का मतलब समझते हैं? ऑब्जेक्टिव। आप वस्तु के बारे में, विषय वस्तु के बारे में आप बात कर सकते हैं और आप वैसी बात वाजिब तौर पे कर सकते हैं कि ये काम नहीं हो सकता, ये पत्थर नहीं हिल सकता। और आपने बिल्कुल ठीक बोला, पत्थर नहीं हिल सकता। लेकिन आंतरिक जगत के बारे में जब आप कुछ कहते हैं कि ये मैं नहीं कर सकता, मान लीजिए अनासक्ति, मान लीजिए अपरिग्रह, अहिंसा,
या निरहंता। जब आंतरिक जगत के बारे में आप बोलते हैं कि ये काम नहीं हो सकता, तो यहां मामला पत्थर के वजन का नहीं है, यहां मामला कर्ता के, निर्णयकर्ता के ईमान का है। पहली और दूसरी स्थिति में अंतर करिएगा। पहली स्थिति में पत्थर वास्तव में इतना वजनी है कि ये जो शरीर है इससे नहीं हिलने का, होंगे आप बड़े पहलवान। लेकिन दूसरी जो स्थिति है जिसमें पत्थर का नाम क्या है? अहंकार। जिसमें पत्थर का क्या नाम है? हिंसा। जिसमें पत्थर का क्या नाम है? द्वैत भावना। ये सब भी तो पत्थर ही है ना, मन पर पड़े रहते हैं, हमें बोझिल किए रहते हैं। बिल्कुल। अगर आप कहें कि ये पत्थर नहीं हिल रहे, तो फिर इसमें बात पत्थर के वजन की नहीं है, इसमें कठिनाई वस्तुगत नहीं है। यहां पर दुविधा, समस्या विषय की नहीं है, यहां पर सारा खेल विषयेता के इरादे का है। समझ में आ रही है बात? तो जब किसी के सामने कोई ऑब्जेक्टिव वस्तुगत समस्या हो, तो उससे जरा संवेदना रखी जा सकती है। ठीक भाई, ये एक मशीन है और ये इस तरीके से निर्मित ही नहीं करी गई है कि एक वजन से ज्यादा उठा ले। इसमें अध्यात्म क्या कर लेगा? अध्यात्म मशीनों पर तो लागू नहीं होता ना, या होता है? अध्यात्म मशीनों पर तो नहीं लागू होता ना। आपकी कार बहुत धार्मिक हो जाए तो क्या तेल पीना बंद कर देगी? और आप उसमें रोज भजन आरती बजाया करें, तो इससे क्या उसको चलने से मुक्ति मिल जाएगी? अध्यात्म का अचेतन वस्तुओं से क्या लेना देना? ये शरीर भी अचेतन ही है, किसी मशीन की भांति अपना काम करता रहता है। शरीर के सामने जो समस्या आ रही है, अध्यात्म का कोई लेना देना नहीं है उन समस्याओं से, वहां कोई समाधान नहीं दे सकता। अध्यात्म का ताल्लुक किससे है? मन से। मन माने चेतना। चेतना के सामने जो समस्याएं आ रही हों, वो समस्याएं चैतन्य इकाई की ही हैं। उन समस्याओं का चेतना से पृथक कोई वजूद नहीं है, क्योंकि वो समस्याएं चेतना के अंदर ही अंदर हैं। पत्थर कहां है? शरीर के अंदर की बाहर है? बाहर है। सारी समस्याएं जो चेतना के सामने हैं, वो वास्तव में चेतना के सामने नहीं है, वो चेतना के अंदर है। सारी समस्याएं चेतना के अंदर है। चेतना स्वयं अपनी समस्या है जब वो कहती है कि उसे समस्या है। चेतना स्वयं अपनी समस्या है जब वो कहती है कि उसके सामने समस्या है। सामने नहीं समस्या है, अंदर समस्या है। सामने तो ऐसा लगता है अलग है, पृथक है, वो खड़ी है, वहां नहीं खड़ी है, भीतर अड़ी है। बात आ रही समझ में? तो ये सब बहानेबाजी हुई। मुझसे हो नहीं रहा, मैं कैसे करूंगा, बड़ा कठिन है मामला। अरे वो दूसरे लोग थे जिन्हें करुणा समझ में आई, जिन्हें अहिंसा समझ में आई। मेरा चिकन नहीं छूट रहा, मामला बड़ा कठिन है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं की बात नहीं है। अभी 2 डंडा पड़ेगा, चिकन छूट जाएगा। बात ईमान की है, इरादा नहीं है, प्रेम नहीं है तुम्हारे पास। स्थूल जीवन जी रहे हो, और स्थूल जीवन किन चीजों पर चलता है? भय पर, लालच पर। तो मैंने डंडे की बात करी। डंडा भी छोड़ दो, सरकार टैक्स लगा दे तुम्हारे चिकन पर, 300-500% का भी छोड़ दोगे, क्योंकि वहां भी बात स्थूल हो जाएगी ना, जेब से रोकड़ा निकालना पड़ेगा। बात आ रही समझ में? आंतरिक जगत में जब भी कोई बड़ा कमजोर अपने आप को प्रदर्शित करे, जान लेना कि यह बहानेबाजी है, निरी बेईमानी है। मैं क्या करूं,
मुझे शास्त्र समझ में नहीं आते, मैं क्या करूं, मैं आचार्य जी के सामने बैठता हूं, मुझे नींद आ जाती है। आ नहीं जाती है। मक्कार आदमी अपने आप को न सिर्फ सोने की अनुमति देता है, बल्कि सक्रिय रूप से नींद को आमंत्रित करता है। किसी की टांग टूटी हो और वो यहां पालथी मार के बैठ ना जाए, तो हमारी सहानुभूति उसके साथ है, क्योंकि यहां मामला क्या हुआ, स्थूल हुआ। टांग टूटी है, टांग पदार्थ है, हड्डी टूट गई भाई, जैसे खंबा टूट जाता, हड्डी टूट गई। अब इसमें अध्यात्म क्या करेगा हड्डी के टूटने में? लेकिन कोई कहे नहीं, मैं सामने बैठता हूं और मुझे कुछ समझ में नहीं आता। क्या हिंदी नहीं आती, अंग्रेजी नहीं आती, क्या समझ नहीं आता? यहां बात इरादे की है। अधर्म में पग गए हो, अधर्म में गहरी रुचि हो गई है, नीयत गड़बड़ है। नहीं, आप जो बातें बोलते हैं वो वैसे तो सब ठीक हैं, पर अमल में लानी कठिन है। वक्तव्य ही झूठा है। अमल में लानी कठिन नहीं है, इरादा नहीं है, इरादा नहीं है। मैंने तुमसे कहा होता, दोहरा के कह रहा हूं, मैंने तुमसे कहा होता कि रोज सुबह 200 मन का पत्थर उठाया करो तो मोक्ष पा जाओगे, और तुम कहते ये बड़ी कठिन साधना बता देते हैं, मुझसे होता नहीं, तो मैं सहमत रहता। बहुत कठिन बात बोल दी, तुम कैसे उठा लोगे, दुबले पतले तुम्हारे बाजू, इनसे कहां। लेकिन जो बात बोली गई है वो आंतरिक जगत की है, वहां सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा इरादा कामयाब होता है, और अगर नाकामयाबी है तो वो भी तुम्हारे इरादे की है। मंसूबा, नियत, उद्देश्य, लक्ष्य, चाहते क्या हो, कामना किस चीज की है। मैं जो बात बोल रहा हूं उसकी इच्छा करोगे वो हो जाएगी, इच्छा नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारी इच्छा कहीं और बंधी हुई है। वो जो दूसरी इच्छाएं हैं उनमें कुछ सुख पा रहे हो, झूठा ही सही, मिल रहा है सुख। फिर सवाल ये उठता है कि वहां अगर सुख पा ही रहे हो तो गीता काहे को उठा ली? गीता इसलिए उठा ली क्योंकि वहां जो सुख मिल रहा है वो अधूरा सुख है। अधूरे सुख में भी जो रुचि ले रहा होगा वो बड़ा लालची आदमी होगा। तो ये लालच है कि उधर का तो कुछ मिल ही रहा है आधा अधूरा, जरा अध्यात्म के दरवाजे से भी सुख ले लें, जो भी मिलता हो आधा अधूरा, और क्या पता वहां का आधा और यहां का आधा मिलके पूरा हो जाए। थोड़ा घर का, थोड़ा मंदिर का, दोनों तरफ का थोड़ा थोड़ा ले लें तो ऐसे नहीं होता भाई। आधा लड्डू मिला के एक लड्डू हो जाता है, क्योंकि वहां मामला स्थूल है। पर आधी नीयत और आधी नीयत मिला के पूरी नीयत नहीं हो जाएगी। आधा आदमी और आधा आदमी जोड़ दो तो पूरा आदमी नहीं बन जाएगा। यहां मामला चेतना का है। एक आदमी के दो फांक कर दो, हाँ, 80 किलो का आदमी था, फिर दोनों फांकों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? दोबारा 40 और 40 80 हो जाएगा ना? ठीक है। अरे खून गिर गया हो तो फिर उठा के पोत दो उसके मुंह पे, मर तो गया ही। तो जो 2-4 ग्राम कम हुआ होगा वो भी तुम वापस कर सकते हो। 80 हो गया दोबारा वापस, कोई नुकसान नहीं। वहां आधा और आधा पूरा हो जाते हैं ना। पर जो तुमने पूरा कर लिया है स्थूल आयाम में, मुझे बता दो इसमें कुछ भी सूक्ष्म बचा है क्या? ये जो 80 किलो की अब तुम्हारे सामने चीज पड़ी हुई है स्थूल, इसमें कुछ भी सूक्ष्म बचा है? तो सूक्ष्म जगत में ऐसा नहीं होता कि आधा और आधा जोड़ दो तो पूरा हो जाएगा। वो काम तुम लाश के साथ कर सकते हो, चेतना के साथ नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है?
तो ये सब बातें आप अपने से दूर ही रखें तो अच्छा। मुझसे होता नहीं है, मेरे लिए कठिन है, मुझे समझ में नहीं आता। एक नियम ही बना लीजिए, मूल अनुशासन। इन सब के जो कहने वाले थे ना, रचनाकार, ग्रंथकार, बड़े भले लोग थे। उनको भगवान या अवतार वगैरह न मानो तो बेहतर है। मान लो कि इंसान ही थे, बहुत लेकिन प्रेमी इंसान थे। तो जितने साफ, जितने सरल तरीके से बात कही जा सकती है उन्होंने कही, और जितने सरल तरीके से कह दी गई है उससे ज़्यादा उसको सरल अब किया नहीं जा सकता। कई बार तो मुझे ताज्जुब होता है कि इस बात को ऐसे बता दिया। कई बार तो मैं शिकायत से भी भर जाता हूं। मैं कहता हूं कि लोगों को समझाने के लिए देखो किस बात को कैसे बता दिया। और बात को जितना हल्का करके बता दिया, जितना सरल करके बता दिया, अब लोग क्या करेंगे कि वो उस बात को हल्का ही समझ लेंगे। आपने सहृदयता, करुणा के नाते बात हल्की कर दी, वो बात बड़ी गूढ़ है, लेकिन कहने वाले ने अपने प्रेम के नाते उस बात को क्या कर दिया, एकदम हल्का कर दिया। ऐसा कर दिया कि लगे कि जैसे अरे ये तो बड़ी सरल साधारण स्पष्ट बात है। लेकिन चूंकि कहने वालों ने उस बात को इतना सरल कर दिया, इतना हल्का कर दिया, तो सुनने वाला क्या सोच लेता है कि जी बात में रखा गया, ये तो बहुत सीधी सी बात है, इसमें क्या है, हमें भी पता है, हम भी बोल देंगे। तो कभी कोई ये शिकायत तो नहीं करे कि यहां जो बातें लिखी गई हैं वो कठिन हैं। कठिन नहीं है, जितनी सरल होनी चाहिए थी उससे भी ज्यादा सरल करके कही गई हैं। उसके बाद भी आपको कठिन लगती हैं तो दोष बातों का नहीं है, इरादे का है। इरादा क्या है, समझना चाहते भी हो या न समझने में ही स्वार्थ बैठे हैं। जब न समझने में बड़ा सुख छुपा हुआ हो तब समझदारी से आदमी जानबूझ के बचता है। कुछ सालों पहले यहां संस्था में लोगों ने एक पोस्टर लगा रखा था, मैंने ही कहीं बोल दिया होगा, वी हैव अ ग्रेट इंटरेस्ट इन नॉट अंडरस्टैंडिंग। न समझने में हमारी बड़ी रुचि है, और इंटरेस्ट का मतलब स्वार्थ भी होता है। न समझने में हमारा बड़ा स्वार्थ है।